आखिरकार ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला कर ही दिया। कल रात को पूरा इजराइल धुआं धुआं हो गया है। 500 से ज्यादा रॉकेट और मिसाइलों के जरिए ईरान ने इजराइल के ऊपर हानिया और नसरल्ला का बदला कह करके हमला कर दिया है, जिसमें अब तक जो जानकारी आ रही है उसके हिसाब से जो इजराइल के लड़ाकू विमान है F-35, जिससे इजराइल लगातार गाजा के अंदर और लेबनान के अंदर जेनोसाइड कर रहा था, वो 30 से ज्यादा नष्ट कर दिए गए। बताया जा रहा है कि जहां पर ये फाइटर जेट खड़े हुए थे वहां पर ईरान की मिसाइलें जाकर गिरी हैं, जिसके चलते 30 से ज्यादा इजरायली F-35 फाइटर जेट्स पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद हो गए। साथ ही साथ इसी का मौका उठा करके तेल अवीव के अंदर जबरदस्त तरीके से क्लैशेस भी देखने को मिले हैं। यहां पर हमास के लड़ाकों और इजरायली सेना के जवानों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 5 से ज्यादा इजरायली नागरिक खत्म हो गए हैं, कम से कम 17 इसमें घायल हुए। आगे इसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। तमाम वीडियो फुटेज तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, वो मैं आपके सामने एक एक करके रखूंगा। साथ ही साथ अब ईरान ने एक और ऐलान भी किया है, वो भी आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको यह दिखाता हूं कि दरअसल इस इजरायली हमले के बाद किस तरीके से दुनिया के अंदर जश्न मनाया जा रहा है, खास करके अरब कंट्रियों के अंदर जश्न मनाया जा रहा है। सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर ये वीडियो आप लोग देखिए जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। ये वीडियो दरअसल लेबनान और बगदाद और तेहरान, दमस्कस, फलस्तीन, नबलुश का बताया जा रहा है। एक साथ इसको मर्ज किया गया है, जो आप देख सकते हैं यहां पर लोगों के बीच किस तरीके से जश्न का माहौल है। ये स्क्रीन के ऊपर आपके सामने एविडेंस के तौर पर मैं दिखा रहा हूं। ये खुशी अरब लोगों के अंदर है, क्योंकि लगातार इजराइल को जवाब ना देने की वजह से लोगों में मायूसी थी। लोग बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए थे कि आखिरकार आगे क्या होगा, क्या इजराइल इसी तरीके से हमको खत्म करता रहेगा और कोई देश आकर के हमको बचाने नहीं आएगा। लेकिन फाइनली ईरान ने उसका बदला ले लिया है, जो बेरूत के अंदर और गाजा के अंदर इजराइल ने किया था, और उसी का जश्न आपके सामने है। अब मैं आपको दूसरा एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं। यह वीडियो इराक से सामने आ रहा है, जहां पर ईरान के द्वारा इजराइल पर किए गए हमले के बाद लोगों में जश्न का माहौल है। आप देख सकते हैं हजारों की तादाद में लोग डांस करते हुए यानी जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। यह वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। साथ ही साथ एक और वीडियो मैं आपको दिखाता हूं, जो ईरानी मिसाइलें इजराइल के ऊपर दागी गई थी, उनके कुछ टुकड़े जा करके वेस्ट बैंक में गिरे हैं, जिसको लोगों ने उठाकर अपने ट्रैक्टर ट्रॉली के ऊपर रख करके जश्न मनाया है। यानी लोग इतने ज्यादा खुशी में हैं कि वो अपनी खुशी आप देख सकते हैं किस तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। साथ ही साथ अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं। यह वीडियो दरअसल तेल अवीव से सामने आ रहा है, जहां पर फलस्तीनी फाइटर्स और इजरायली सेना के यानी पुलिस वालों के बीच ये जम करके फाइट हुई है, जिसमें 5 इजरायली नागरिक खत्म होने की खबर सामने आ रही है। 17 से ज्यादा इसमें घायल हो गए, जिसका वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं। यह अपने आप में इजराइल के ऊपर बहुत बड़ा हमला है। अब मैं आपको बता दूं कि दरअसल आयरन डोम को लेकर के जो लगातार धमकियां दी जा रही थी, कहा जा रहा था कि हमको तो आयरन डोम बचा लेगा, ऐसा वैसा वगैरह वगैरह, ईरान ने इजराइल के तमाम सुरक्षा तंत्र को भेदते हुए 2000 किलोमीटर दूर से कई मिसाइलों का इस्तेमाल किया है और उनसे हमला किया है। इजराइल का घमंड अब तनाव को अगले पड़ाव पर ले आया है दोस्तों। हालांकि युद्ध अंततः मानवता के विरुद्ध होता है, आप सब जानते हैं, लेकिन यह युद्ध टाला जा सकता था, मगर अहंकार और अमानवीयता ने मामला पेचीदा कर दिया, जिसका नतीजा यह है कि ईरान ने अब खुल करके जंग का ऐलान कर दिया है और इजराइल भी कह रहा है कि हम इसका बदला लेंगे। यानी यह मुकाबला अब सीधे तौर पर ईरान और इजराइल के बीच शुरू हो गया है। और पीछे जो तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं वो इसकी गवाह है कि किस तरीके से आयरन डोम, जिसके ऊपर इजराइल फुदक रहा था,
इजराइल बड़ा घमंड दिखा रहा था, दुनिया को रौब दिखा रहा था, वो किस तरीके से फेल हो गया है। इजराइल की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हमने तमाम मिसाइलों को रोक दिया है, लेकिन जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये बयां कर रही हैं कि इजराइल पूरी तरीके से झूठा दावा कर रहा है। ईरान का कहना है कि हमने जिस तरीके से हमले किए हैं, जिन जिन लोकेशंस को हमने यानी टारगेट पर लिया है, उसमें 90% से ज्यादा हमको कामयाबी मिली है। खबर यह भी आ रही कि मोसाद का जो हेडक्वार्टर है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। हाइफा इलाके में भी इजरायली सेना जहां पर अपने ट्रूप्स को लेकर बैठी हुई है, जवानों को लेकर बैठी हुई है लेबनान के अंदर एंट्री लेने के लिए, उस इलाके को भी टारगेट किया गया। यहां पर भी जबरदस्त नुकसान हुआ इजराइल को। और F-35 फाइटर्स लगभग जो है 20 के करीब बताए जा रहे हैं, जिनको निपटा दिया गया है। इजराइल की सेना उनको बचाने में नाकामयाब रही है। 30 से ज्यादा F-35 फाइटर्स जेट जो है खत्म कर दिए गए। साथ ही साथ जब ईरान ने इस हमले को अंजाम दिया है, उस वक्त जो मिसाइलें लॉन्च की गई हैं उसकी तस्वीरें भी वायरल की गई हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये वीडियो आप देखिए स्क्रीन के ऊपर। ये पहला इमेज आप देख सकते हैं जो ईरान की सेना की तरफ से जारी किया गया, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से ईरानी सेना ने अपनी मिसाइलों को लॉन्च किया है और ये मिसाइलें आकर के इजराइल में कहर ढाती हुई नजर आई। साथ ही साथ यहां पर मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं। जब इजराइल के ऊपर हमला किया जा रहा था तो तेहरान से तमाम आर्मी के जो सीनियर लीडर्स हैं उन्होंने बाकायदा फोन के ऊपर इसके बारे में कम्युनिकेशन की है और इसका वीडियो भी रिलीज किया है। देखिए, उसके बाद इसकी चर्चा करते हैं। سردار حاجی زاده برادر عزیزم فرمانده نیروی هوافضای سپاه به اذن خداوند متعال در انتقام خون شهید مجاهد اسماعیل هنیه در تهران و نقض حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران و همچنین شرارت‌های اخیر این رژیم جنایتکار در به شهادت رساندن فرماندهان و همچنین رهبر بزرگ حزب الله و مجاهد عظیم جناب سید حسن نصرالله و فرمانده رشید و شب तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने छोटा सा वीडियो क्लिप देख लिया है, जब IRGC के कमांडर इन चीफ ने ऑपरेशन टू प्रॉमिस को लॉन्च किया, उसको जो है मतलब जो है करने की परमिशन दी, उस वक्त का ये वीडियो है। आप देख सकते हैं किस तरीके से तमाम चीजें बाकायदा मीडिया में शेयर की जा रही हैं। साथ ही साथ यहां पर एक और ताजा अपडेट सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि IRGC यानी जो ईरान की खुफिया एजेंसी, खुफिया संगठन है, उसने कहा है कि जियोनी शासन के समर्थन में कोई भी गतिविधि एक अपराध है, अपराधियों से निर्णायक रूप से निपटा जाएगा। अगर कोई भी देश ये सोचता है कि वो इजराइल की मदद करने के लिए ईरान के खिलाफ कदम उठाएगा तो हम उसको किसी भी मायने में बख्शेंगे नहीं। हम उसको इसी तरीके से जवाब देंगे और उसको भी हमला करके निपटाएंगे। ये सीधे तौर पर धमकी दी गई है। हालांकि तेहरान के जो न्यूज एजेंसी है तेहरान टाइम्स, उसने अपने फ्रंट पेज पर लिखा है वी आर रेडी। ये तेहरान टाइम्स के कल के संरक्षण का मुख्य पृष्ठ है जो आप देख सकते हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरीके का नजारा पूरी दुनिया के सामने देखने को मिल रहा है। नेतन्याहू भाग रहे हैं। सुरक्षा जो मंत्री हैं इजराइल के, वो बताया जा रहा है जब मिसाइलें गिर रही थी तो बंकर में जाकर उन्होंने शरण ली थी, उनका भी अता पता नहीं है। काफी घंटों तक उनसे संपर्क नहीं हो पाया। अब क्या हुआ इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं सामने निकल कर आ रही है। साथ ही साथ इजराइल को भारी नुकसान हुआ है। इजराइल के कई जो है बेस तबाह हो गए हैं, कई जवान खत्म हुए हैं, कई रिहायशी बिल्डिंग्स को टारगेट पर ईरान ने लिया है और उसमें नुकसान भी हुआ है। लेकिन इजराइल ये तमाम चीज दुनिया को नहीं बता रहा है। अब अमेरिका दुनिया के सामने गिड़गिड़ा रहा और कह रहा है कि हमें बचा लीजिए और ये इजराइल को बचा लीजिए, और जो हमला ईरान ने किया उसको आप कंडेम करिए, उसकी आलोचना करिए। ये वही अमेरिका है जो लगातार इजराइल के जरिए दुनिया में एक तीसरा विश्व युद्ध शुरू करना चाहता है, अपने हथियार बेचकर अपनी तरक्की के लिए। और अब जब ईरान ने टारगेट किया है इजराइल को, तब दुनिया से अपील कर रहा है कि आप इस घटना की आलोचना करिए। खैर, इस तरीके के सनकी लोग आज देश को, पूरी दुनिया को एक तबाही की तरफ ले जाते हुए दिख रहे हैं। खैर, इस पर आपकी अपनी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब